हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल गैलरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी से संबंधित एक स्पेशल टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के बारे में। तो अब मैं स्पेशली ये टॉपिक्स क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं इनका टर्म मिल ही जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं जहाँ पर आपको ऊपर एक कोई कंडीशन दी होगी और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उनमें आपको सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग में से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होती है, जानना आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मद्देनज़र काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम पहले पढ़ेंगे सेग्रीगेशन के बारे में। तो सेग्रीगेशन क्या होता है, कंक्रीट का जब कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट का सेपरेशन होता है फाइन एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट से, यही हमारा सेग्रीगेशन कहलाता है। तो कंक्रीट में सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट इज़ कॉल्ड सेग्रीगेशन। तो ये आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं और आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट की तरफ। तो सेग्रीगेशन से कंक्रीट में एयर वॉइड्स बढ़ते हैं, जिससे कंक्रीट की होमोजेनिटी ब्रेक हो जाती है और स्ट्रेंथ भी कम होती है। एयर वॉइड्स बढ़ेंगे तो कंक्रीट में अंदर से एयर वॉइड्स बढ़ेंगे, कंक्रीट पिंड में जितने एयर वॉइड्स आएंगे कंक्रीट की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। और होमोजेनिटी बिगड़ने का मतलब जैसे है कि ये पिंड है तो इसमें जो हमारे कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो एक ही किनारे पर आ जाते हैं, अभी आपको ये फ़ोटो दिखाऊंगा मैं, और बाकी फाइन एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट बाकी पूरी कंक्रीट सरफेस पे या पूरे एरिया में रहते हैं। तो इससे जो है ना होमोजेनिटी यहाँ पे जैसे बाकी एरिया में इतनी दूरी पे होते हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो होमोजेनिटी ब्रेक हो जाती है कंक्रीट की। तो आगे हम देखते हैं, अभी इसकी आपको इमेज मैं दिखाऊंगा, पहले पॉइंट सारे देख लेते हैं। 2% एयर वॉइड्स आने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है 10% से अधिक तक डिक्रीज़ होती है, और 5% एयर वॉइड्स आने पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ 30% तक डिक्रीज़ हो जाती है। और यही एयर वॉइड जब 25 to 30% तक पहुंचते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो होती है हमारी 95% तक डिक्रीज़ हो जाती है। तो एयर वॉइड से बचना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो अगर अगला पॉइंट है हमारा कॉजेज़ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के हमारे कारण क्या होते हैं। तो वन फ्रेश कंक्रीट थ्रोन बाय हाइट, जब फ्रेश कंक्रीट हमारी काफ़ी ऊंचाई से फेंक दी जाती है तो उसके जो मोटे कण होते हैं कोर्स एग्रीगेट होते हैं वो काफ़ी दूर दूर फैल जाते हैं या फिर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और फाइन एग्रीगेट सीमेंट का पेस्ट बाहर निकल जाता है, जिससे सेग्रीगेशन होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, व्हेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन रिक्वायरमेंट, जब वाटर सीमेंट रेशियो जो हमारा होता है उससे ज़्यादा वाटर मिला दिया जाता है तब भी हमारा सेग्रीगेशन आ जाता है कंक्रीट में। तीसरा पॉइंट है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज़ मोर इन कंक्रीट, जब क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की ज़्यादा कर दी जाती है इस कंक्रीट में तब भी हमारा कंक्रीट में सेग्रीगेशन होता है। जब कोर्स एग्रीगेट ज़्यादा होगा तो होमोजेनिटी अपने आप ही बिगड़ जाएगी, इसीलिए एग्रीगेट की ग्रेडिंग करी जाती है। अब ग्रेडिंग क्या होती है इसके बारे में आपको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपका कमेंट उठा के मैं वीडियो बना दूंगा। वाटर सीमेंट रेशियो, ग्रेडिंग, इन सब में वीडियो बनाऊँगा। तो अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज़ नॉट डन वेल, जब मिक्सिंग सही से नहीं की जाएगी तो वो भी सेग्रीगेशन का एक कॉज होता है। और आखिरी पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन मोर कंपैक्शन इज डन, जब ज़्यादा ही कंपैक्शन कर दिया जाता है तो हमारा जो सीमेंट पेस्ट होता है और सीमेंट और सैंड का मिक्सचर वाला पेस्ट होता है वो अपर सरफेस में आ जाता है, जिसकी वजह से होमोजेनिटी बिगड़ती है और कोर्स एग्रीगेट एक ही जगह सेपरेट हो जाता है और सेग्रीगेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंक्रीट जो है काफ़ी ऊंचाई से फेंकी गई, तो इसमें कोर्स एग्रीगेट एक पास इकट्ठा हो गए हैं और जो सीमेंट और सैंड का पेस्ट है कम एग्रीगेट के साथ अलग अलग हो गया है। अब इसी कंक्रीट को जब यूज़ किया जाएगा तो कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है कुछ हमारा ऐसा बनेगा, ये देखिए। अब इस में क्या हुआ है कि जो हमारा नीचे कंक्रीट थी वहाँ पे ये कोर्स एग्रीगेट इकट्ठा हो गया और यहाँ पर सीमेंट सैंड पेस्ट की कमी हो गई है, जिसकी वजह से देखिए ऐसे दरारें पड़ जाती हैं और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफ
सेफ्टी फ्रॉम सेग्रीगेशन। तो इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स हैं, सबके बारे में देखते हैं। तो बाय मेंटेनिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्वांटिटी है उसको मेंटेन करके, हमने कॉसेस में पढ़ा था कि वाटर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमें वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से ही वाटर को रखना है। अब दूसरा है बाय सेफली ट्रांसपोर्ट कंक्रीट, इट शुड नॉट बी थ्रोन बाय हाइट। तो कंक्रीट को सेफली हमें ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, इसको ज़्यादा ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। ये सब वही कॉजेज से बनते हैं यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स। अगला है बाय स्टॉपिंग मोर कंपैक्शन। वहाँ पे हमने देखा था कि ज़्यादा कंपैक्शन की वजह से हमारा सेग्रीगेशन बढ़ रहा था, तो उस कंपैक्शन को रोकने से भी काम बनता है। मिक्सिंग इज़ डन बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। या हैंड मिक्सिंग करी जाती है तो उसमें सही से सभी कंपोनेंट जो होते हैं कंक्रीट के वो मिल नहीं पाते हैं, इसलिए अगर मैकेनिकल प्रोसेस से मशीन मिक्सिंग करी जाएगी तो भी सेग्रीगेशन होने के चांसेस कम होंगे। और बाय यूजिंग एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, सबसे बड़ा सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को कम करने के लिए हमेशा एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट आएगा, हमारा अगला टॉपिक जो कि है ब्लीडिंग। अब हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग के बारे में। तो ब्लीडिंग क्या होती है पहले देख लेते हैं। कंक्रीट की अपर सरफेस में जब वाटर दिखाई देने लगता है जिसमें सीमेंट और स्मॉल पार्टिकल ऑफ सैंड मिले होते हैं, यही हमारी ब्लीडिंग कहलाती है। क्या? जब कंक्रीट के अपर सरफेस में हमें वाटर दिखाई देने लगे जिसमें सीमेंट और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड मिले रहते हैं, यही हमारी ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट कहलाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं अपना अगला पॉइंट, कॉजेज़ ऑफ ब्लीडिंग व्हेन मोर वाटर इज़ मिक्सड इन कंक्रीट। ब्लीडिंग के कॉजेज़ क्या हैं, किन कारणों से होती है? तो जब कंक्रीट में बहुत अधिक पानी होगा तो ऊपर सरफेस में चला जाता है। जब कंक्रीट की स्क्रीडिंग अधिक कर दी जाती है, स्क्रीडिंग मतलब हम देसी भाषा में देखें तो करनी चलाना, आप सब जान रहे होंगे करनी क्या होती है। करनी जो अगर बहुत ज़्यादा चला दी जाती है तो ऊपर सरफेस चिकनी हो जाती है, जिससे सीमेंट सैंड पेस्ट ऊपर आ जाता है और बाकी नीचे फिर सीमेंट सैंड पेस्ट की प्रॉपर मात्रा नहीं रह जाती और कंक्रीट की होमोजेनिटी बिगड़ जाती है, इसलिए हमें ब्लीडिंग से बचना चाहिए। और तीसरा कॉज है टू मच कंपैक्शन, कंपैक्शन बहुत अधिक करने की वजह से ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन दोनों ही होता है। तो अगले पॉइंट्स पर पढ़ते हैं। ये आप ब्लीडिंग की इमेजेस देख सकते हैं कि देखिए पानी जो है वो अपर सरफेस में बह रहा है, सीमेंट सैंड पेस्ट मिला हुआ, ये हमारी ब्लीडिंग होती है। अब हम देखेंगे डिफेक्ट्स, हमारे सेग्रीगेशन से डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ब्लीडिंग की वजह से सीमेंट और सैंड का जो सॉल्यूशन होता है वो कंक्रीट सरफेस पर ऊपर आके जम जाता है, और इसी जो जमता है ऊपर आके इसको हम लेटेंस कहते हैं। लेटेंस एक टर्म है, ब्लीडिंग को ही ऊपर जमी हुई ब्लीडिंग को ही लेटेंस कहते हैं। बस ब्लीडिंग एक प्रक्रिया है और लेटेंस जो है कंक्रीट की सरफेस में ऊपर आके जमा हुआ जो घोल होता है उसको लेटेंस कहते हैं। लेटेंस जब होता है कंक्रीट में तो उसकी वजह से कंक्रीट वीक पड़ जाती है, होमोजेनिटी कंक्रीट की घट जाती है, कंक्रीट पोरस हो जाती है। पैरस लिखा है, थोड़ा गलत लिखा है, कंक्रीट जो है ना हमारी पोरस हो जाती है, कंक्रीट पोरस हो जाती है और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट भी घट जाती है। तो ये सब डिफेक्ट्स हैं जो लेटेंस या फिर ब्लीडिंग की वजह से आते हैं। अब हम देखेंगे अगर यहाँ पे प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें ब्लीडिंग से बचने के लिए? तो हमें वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट का कम रखना चाहिए। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट जो है राइटली डन, मतलब मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट सही से करनी चाहिए अच्छे तरीके से। अधिकतम हमें मशीन मिक्सिंग का यूज़ करना चाहिए, मशीन मिक्सिंग सबसे अच्छी होती है। यूज़ ऑफ एल्कलाइन सीमेंट, एल्कलाइन सीमेंट के यूज़ से भी हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ CaCl2, CaCl2 के यूज़ से भी ब्लीडिंग कम होती है और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के यूज़ से भी ब्लीडिंग कम होती है। और हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट AIG भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि हमारी जो कंक्रीट की सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और लेटेंस होती है इसको हम एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स के यूजेस से कम कर सकते हैं। तो एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स हमारे तीनों तरह के प्रॉब्लम्स में यूज़ किया जा सकता है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।